कुछ निकलता भी नहीं। निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा। आप क्या करें है ना। हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। और क्या सुनना पहले ये बताओ, क्या सुनना। जो आप सुनाए। अरे जो आप सुनाए का, हम लोग सत्संग में आते हैं तो कितना, अब ये सत्संग क्या है, अपना अपना अनुभव है। हम लोग सत्संग वहाँ से गुरु से लेके आते हैं, उसके बाद अपना अनुभव बताते हैं, है कि नहीं। तो क्या अनुभव सुनोगे, क्या बताओ कुछ, क्या गई निकली, कैसे निकली सत्संग में, क्या फायदा हुआ। दीदी से पूछिए। हमको तो फायदा बहुत हुआ। बेहोश पड़े थे तो होश में आए, होश में आ गए। तो होश में आए तो पता चला हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो एक दूसरे में जलन कुड़न जो है अभी सबके अंदर। तो जब सुनते सुनते सत्संग ये बातें सब गुरु की कृपा से हट गई। जब हट गई तो गुरु का ज्ञान आने लगा। वो तो सपने में यही देखें, और पहले दुनिया वालों के साथ रहते थे तो सपने में दुनिया वाले को देखते थे, और सत्संग में आ गए तो सत्संग देखने लगे। बोला इससे बोलते हैं कि विचार बदलते नहीं है। बोला जो चलता है उसके लिए बदलते हैं, जो चलता नहीं है उसमें ऐसे ही मजा आए दुनिया वालों के विकारों में, तो वो नहीं चलते हैं, उनको ऐसे ही मजा आ रहा है। और हम लोगों को सत्संग में ही अच्छा लगता है, सत्संग की बातें ही अच्छी लगती हैं, दुनिया की बातें नहीं अच्छी लगती हैं। ऐसे लगता है कि अरे ये फालतू में बातें चलती हैं और ये अंदर चलती हैं, फिर जब अंदर चलती हैं तो बेकार सा लगता है। ऐसे लगता है कि भगवान की बात चले और किसी के नहीं। और देखने में भी आता है कि हमसे किसी के जीवन में हमारी कोई ऐसी गलती न हो कि उसको बुरा लगे। फिर भी हो जाती है, कभी कभी नहीं जानते हुए हो जाती है। नहीं, यहाँ करने में कौन सी वो है, थोड़ी परेशानी तो होती ही है, पर उसको परेशानी को झेल लो तो दूसरा भी नहीं फिर ऐसा होता है कि उसको परेशानी हो। तुमको क्या फायदा हुआ। हमको तो फायदा हुआ कि पहले सोचते ना कोई कष्ट पड़ता था या दुख, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, मतलब कोसते रहते थे कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ। जब सत्संग में आए तब ये पता चला कि ये अपने ही कर्मों का फल है। हमें तो ये मालूम ही नहीं था, पहले हम शिकायत करते रहते थे कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों, मैंने तो कुछ किया नहीं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। और जब सत्संग में आए तब पता चला, जब दीदी लोगों का सत्संग सुना, ज्ञान सुना, कि मतलब जो हमें कष्ट मिलते हैं, परेशान होते हैं, ये अपने ही कर्मों का फल है। और हम ये सोच रहे थे कि इस जन्म में तो हमने कुछ किया नहीं, मगर ये पता चला हमें पूर्व जन्मों का भी भोगना पड़ता है। ये तो हमें जानकारी थी ही नहीं। और मतलब बहुत कुछ जानकारी मिली कि कैसे मतलब रहा जाता, कैसे। तो हमको मतलब दुख, ज्ञान सुनने सत्संग करने से ऐसा नहीं कि दुख ना आए, दुख आते हैं, मगर दुख को सहने की शक्ति मिलती है। हाँ, उसको सहन शक्ति हम बहुत मिल जाती है ज्ञान से। और फिर हमें जैसे मृत्यु का भय नहीं लगने लगा कि हाँ, दीदी अच्छी तरह बता देती कि जो आया है उसको जाना ही है, हैं? तो उस तरह के हम कर्म करें। पहले तो हम लोग अपने हमें तो कुछ जानकारी ही नहीं थी, अपने उसमें जी रहे थे कि हमको कैसे अपना खाओ पियो सो जाओ, कुछ मालूम ही नहीं था। तो मतलब हम सोचते थे कि कोई कष्ट पड़ा हमको, इनके सहारे जी लेंगे, उनके सहारे। मतलब इतने संसार में इतने छल, इतना कपट है, इतना धोखा मिला है कि भगवान की कोई कृपा थी, सब जगह से धक्के खाते खाते भगवान के द्वारे पहुंच गए सत्संग। मतलब कोई नहीं अपना, सब छल है, सब अपने ही मतलब लाभ के लिए लोग सब रिश्ते नाते हैं जो है, ये शारीरिक है सब।
एक जो है आत्म तत्व से जो भगवान को आदमी मिले, ये जाना कि अपने आंतरिक भाव से भगवान की तरफ जाओ, वही हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब तो अपने अपने लाभ के लिए चला। अभी एक माँ ही ऐसी है, थोड़ा बच्चों को मानती है कि उसका निश्चल प्यार रहता है, दिक्कत होती तो उससे कोई लाभ की कामना नहीं करती। और सारे रिश्ते नाते ऐसे ही हैं कि अभी कुछ दिन बीमार पड़ जाओ तो एक दो दिन लोग देखेंगे, फिर नहीं कि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है इनसे, ये चीज होती है। रिश्ते नाते और हाँ, अपना पति हो, बेटा हो, बहू सब हो, सब कोई स्वार्थ भी, के रिश्ते हैं, हाँ, सब कोई स्वार्थ भी। के रिश्ते एक हैं। माँ ही ऐसा हाँ, चीज है कि वही मतलब तो साथ इसी देती तरह है। वो हमारे माता पिता हाँ। हैं, उनसे अगर हम प्रेम करेंगे करेंगे। तो ये कहते हैं ना, जब माँ पिता निस्वार्थ करते हैं, उनसे अगर हम प्रेम करेंगे वो हमेशा के माता पिता है, असली माता पिता वही। जो हम लोग अज्ञान है, जानते नहीं, हम तो शरीर के माता पिता समझते हैं, शरीर के बच्चों को समझते हैं, शरीर के रिश्ते नातों को समझते हैं, तो वो सब झूठा है। सब यहाँ एक खेल जैसा चल रहा है, एक माया जैसा, माया का जाल है वो चल रहा है, वो सब मेन वही है जो हम लोग जानते नहीं। तो ये यहाँ आके सत्संग में आके पता चलता है। भगवान गुरु जो है हमारे, भगवान से हमको जोड़ते हैं, हमको अपना परमार्थ सही करने का रास्ता बताते हैं। ये चीज तो बहुत बहुत जानकारी मिली, बहुत हम बहुत परेशान रहते थे, उससे हमको बहुत तसल्ली मिली है। और हम बहुत परेशान रहते थे, अब जब याद आता तो कहते हैं दूसरे को क्या कहिए, तो अपने ही कर्मों का फल। नहीं तो आजकल युग में ज्ञान नहीं मिला होता तो हम लोग ऐसे नहीं होते, कितना हम लोग मतलब बिखर जाते हैं। पहले पहले मैं ये आए घर में मतलब, और ये माया नगरी है, ये दुखालय है, यहाँ सुख है तो दुख जरूर आएगा, जरूर आएगा। हाँ। ये सब तो जानकारी ही नहीं थी। अच्छा, हमारी एक सिस्टर थी, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो एक्सपायर हो गई थी। अब हम लोग पूजा करते थे, बृहस्पतिवार का व्रत मैं और मेरी मम्मी रखते थे, बस छोड़ दिया। अब हम सोचते अब ज्ञान आया मुझे, क्यों छोड़ दिया, ये तो दुख तो आना ही आना है, दुख तो आता, दुख में भी जो भगवान को सुमिरन करे, दुख आने आना, दुख जो हमारा पूर्व जमा है वो सब कहाँ निकलेगा। तो लोग कहते हैं ना कि तरह मैं भगवान का पूजा करती फिर भी मेरे पास दुख ही आता है, तो ये तो ये गलत समझ कर पूजा करना लोग छोड़, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। दुख है या सुख है, भले सुख में पूजा न कर लेकिन दुख में करना चाहिए, दुख सुख में दोनों में करना चाहिए। वही तो कहते हैं द्वंद्वी जोड़ों में सम रहो, हाँ। दुख सुख में सम रहो, सब मान अपमान में सम रहो। जो बोलते हैं हमारा अपमान करते हैं तो उसको सह जाओ कि हमारा कोई गलत कर्म है वो कट गया है, ये चीज है। यही तो सहन करना हाँ। है, यही तो सहन। वो तो कट ही रहा और वो तो करके तुम्हारा काट ही रहा है कि नहीं। हाँ। अब भाई देखो, हर चीज संसार में आए हैं तो हर चीज बनी है, कड़वी भी बनी है, मीठी भी, मिठाई खाते खाते जीव उब जाता है। ऐसा तो बात होता है। हाँ, तो हम लोग कहते हैं, तो मैं अपनी बहू से बोलती है कि बहू हम लोग को ये बात नहीं बोलना चाहिए, उसका हम लोग कर्म बनाते हैं। मीठा तो हम लोग खा लेते सब कर लेते हैं, हाँ। कड़वा कौन लेना चाहता है, हाँ। कोई नहीं लेना चाहता है। कड़वा नहीं लेगा। और फिर संसार में ये तो सही बात है, नहीं संतुष्टि तो इसी ज्ञान से ही आती है इंसान का, कि भेजा तो उसने बहुत सारे लोगों को, है कि नहीं, भेजा बहुत सारे लोगों को। और देखो तुम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पूरा इंटरनेट में भरा पड़ा है ज्ञान, लेकिन ज्ञान है क्या चीज, पहले हम ये भी तो देखें। ज्ञान इतना रूखा है, इतना सख्त है कि ये हजम नहीं होता है। ये हजम कब होता है, जब हमारे पास प्यार का पानी होता है। अभी टेबलेट खाओगी और प्यार का पानी नहीं है तो नंगा पाओगी, नहीं नंगा पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि प्यार का पानी तुम्हारे पास है तो ये ज्ञान हजम हो जाएगा। ज्ञान तो सब सुनते हैं, कौन नहीं सुनता, पर ज्ञान हमको अहंकार वही बना तो देता। बोलते हैं, अगर गुरु के पास जो ऐसे करके जाता है तो बिल्कुल कुछ नहीं आता, हाँ। ऐसे भी कर ऐसे लेता है करके तो भी जाता। निकल जाता है। हाँ। गुरु के पास जाओ तो ऐसे करो हाँ। जो तुम्हारा रुके और आए, कुछ समझ में आए। हाँ। तो आदमी जो कह रहे हैं चलनी में गाय दो, जब कुछ समझ में नहीं है कर्म को दो, तो जब कुछ नहीं, हम दौड़े तो जाते हैं, हम जाते हैं सत्संग में तो किस भाव से जाते हैं, क्या सत्संग में ये भाव होता है? हम सत्संग में जाते हैं तो हमको गुरु प्यार करना सिखाता है कि सारी सृष्टि में भगवान देखो। अब सारी सृष्टि में हम भगवान देखते, पर देखते किस तरह से हैं, तत्व रूप से देखो।
संसार में हर आदमी विकारों से भरा पड़ा है कि नहीं? तो गुरु ने बोला कुत्ता देखो भगवान तब तुझसे देखो। ये थोड़ी है कि कुत्ता को भी उसका जूठा खा लोगे तो शरीर से कपड़ा है, वो तो हाँ। निकल जाएगा। तो तत्व रूप से देखो कि है ही भगवान, और भगवान है नहीं तो। और जब तुम सत्य के मार्ग पे चलोगे तो हर व्यक्ति तुमको सिखाने आएगा, हर व्यक्ति। हम तो आए थे तो माने कितना ये तुम भी खुश हो जाओ, तुम भी खुश हो जाओ। हम लोग कहाँ जाते थे कि वहाँ खुश हो जाओ, चलो वहाँ खुश करके आते हैं, चलो वहाँ खुश करके आते हैं। पर मिला क्या? सत्संग में भी अगर हम चाहते कि खुश करके आए तो क्या सब सत्संगी में आ जाते? जिसका लेखा जोखा होगा, जो सत्य भावना से होगा, टिक वही पाएगा। जिस पर भगवान की कृपा होगी वही हाँ, टिक वही पाएगा। जाके कभी बैठ जाओगी, इसको सत्संग थोड़ी बोलते हैं कि हम 7-6 महीने में जाके एक दिन दर्शन कर आते हैं, इसको भी नहीं बोलते हैं। बोले जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है वो एक पल नहीं रुक सकता है, उसका ध्यान कहाँ रहता है। हम लोग दिन भर में कितनी बार मोबाइल उठा के देखते, कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई मैसेज। यहाँ आदमी देखते ही नहीं है, आदमी जान ही नहीं पाता कि अरे सत्संग निकल गया। अब ये लगता है कि सबसे अमूल्य चीज का सत्संग नहीं मिल रहा, दोनों टाइम में ऑनलाइन होता है और रोज हमको मिलता है सत्संग, तो नहीं ये लगता है कि हम बैठेंगे तो हमारा प्यार और बढ़ेगा, है कि नहीं? आमने सामने बैठो तो वो भी तो डर लगा रहता है कि नहीं? फिर वो तुम सामने बैठते हो तो तुम्हारे अंदर पूरा ज्ञान चला जाता है। हमको इसलिए उसके सामने बैठना चाहिए। हम कहते सत्संग तो मिल, ये भी तो एक हमारा अहंकार ही तो है कि हमको तो बहुत मिल रहा, अरे घर बैठे मिल रहा तो हम क्यों वहां जाएं? भाई ठीक है तुम्हारी सोच है, हैं? पर हम लोगों को तो लगता है घर बैठे वाणी मिल रही है और वहां जाने से उनका सानिध्य मिल रहा है। हाँ, यहाँ में वहाँ में अंतर है। वहाँ पर जाओ तो अंग मतलब ये होने लगता है, प्रफुल्लित हो जाए। घर में क्या है, घर यहाँ में वाणी मिल रही है, आप मान सुन रही हो हैं। तो घर में सुनो, और नहीं बने कोई कुछ कह रहा तो उठ के चल दिए, हैं? बच्चे रो रहे हैं, वहाँ- उसको खिलाओ। हाँ। घर में वहाँ मन पर चित जाओ, एकाग्र नहीं ध्यान हो होता जाता है। कहो चाहे ध्यान जितना, हो जाता है। अब नहीं मिलता था तो ये लगता था कोरोना फैला, नहीं मिला तो ये एक सहारा था, सहारा है हाँ। कि दोनों टाइम का सत्संग कि हम लोग बिखरने ना पाए। हम तो इसीलिए ये सब प्रबंध हुए हैं कि माने हम लोग अगर बैठ जाएंगे तो मैले हो अच्छा जाएंगे। कोरोना के समय था, कोरोना के बाद हम जुड़े। हाँ, नहीं मालूम, नहीं मैंने का- उसी समय सुना। हाँ तो अब कोरोना के बाद यहाँ आई। अब 2 साल हुआ। तो वही सब चीजें हैं और कुछ नहीं है।